Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is English text lecture of class 8 and we are starting lesson number 15, Marconi. So first of all, you know who is if you don't know who is Marconi, then I will tell you Marconi is the most famous scientist. He was a scientist and he was the inventor of the first wireless set and also the रेडियो आपका जो घर में FM रेडियो सुनते हैं, उसके बाद साथ जो है AM जो रेडियो होता है, स्टीरियो सब आप सुनते हैं, इसका जो है वो इजाद करने वाला मार्कोनी ही है. ठीक है. सो we will start with Marconi has first invented the first wireless set. उसने पहले इजाद किया और फिर उसके बाद he has invented the radio from using the same technology. From his youth he was very much fascinated by the experiments, by the electricity से बहुत ज़्यादा उसको fascination थी, बहुत ज़्यादा उसको वो interesting लगती थी उसके साथ experiment करना. And so he used the electricity for his experiments, for different procedures in science, right? So we are starting up with the first paragraph. Can you imagine what life would be like without a wireless? Apart from the information and entertainment we receive, our news would be late. Apart from the information and entertainment we receive, our news would be late. Ships and airplanes would be unable to send messages. People in lonely parts would be cut off from the rest of the world. In fact, our way of life would be changed. Our whole way of life would be changed. Yet this tremendous invention arose out of the idea of one man, Guglielmo Marconi, an Italian. कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं या क्या आप इस बात को सोच सकते हैं व्हाट लाइफ वुड बी लाइक विदाउट अ वायरलेस, कि एक वायरलेस के बग़ैर आपकी ज़िंदगी कैसी हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट, यानी इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन से हट के आप वी रिसीव अवर न्यूज़, जब हम वी रिसीव जो हमें मिलती हैं इंफॉर्मेशन भी मिलती है वायरलेस सेट से और इंटरटेनमेंट भी मिलती है, लेकिन उसके अलावा हम अगर इन दोनों को हटा के अगर हम बात करें तो आवर न्यूज़ वुड बी लेट. हमें जो न्यूज़ मिल रही होती हैं दुनिया के बारे में, दुनिया के अलावा भी डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में, या हमारे इर्द गिर्द हमारे इतराफ़ क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर कौन से वाक़यात और हालात पेश आ रहे हैं, इन तमाम के बारे में जब हमें न्यूज़ मिलती हैं वो फर्स्ट वायरलेस सेट के ज़रिए ही ट्रांसफ़र की जाती हैं. राइट. शिप्स एंड एरोप्लेन्स वुड एनेबल टू सेंड मैसेजेस. शिप्स से और एरोप्लेन से जो मैसेजेस सेंड किए जाते हैं टू द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो यहाँ पे जो एयरपोर्ट्स पे बैठे होते हैं उनके दरमियान जो राब्ता होता है, वॉइस मैसेजेस होते हैं, यहाँ पे जो भी उनके दरमियान राब्ता होता है वो तमाम राब्ता जो है वो अनेबल हो जाता है, वो तमाम मैसेजेस जो है वो सेंड नहीं हो पाते. पीपल इन लोनली पार्ट्स वुड बी कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट. वो लोग जो कि लोनली पार्ट्स मीन ऐसे इलाक़ों में रहते हैं जो कि वीरान व होते हैं, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि जो उसके इलाक़े हैं, जो नॉर्थ पोल के इलाक़े हैं, अगर ऐसे एरियाज़ में कुछ लोग रह रहे हैं, या फिर अमेरिका या कनाडा के ऐसे इलाक़े में लोग रह रहे हैं जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा कम है, या ऑस्ट्रेलिया के किसी ऐसे इलाक़े में आपके रिश्तेदार रह रहे हैं जहाँ पे आबादी बहुत कम है, तो वहाँ की सूरत हाल या वहाँ से आपके मैसेजेस कैसे
ट्रांसफ़र होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से ट्रांसफ़र किए जाते हैं? बाय द वायरलेस सेट। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी यकीनन चेंज हो जाती। हम सोच भी नहीं सकते कि इस एक ईजाद के बग़ैर हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। Yet this tremendous invention rose out of the idea of one man। और ये तमाम इस ट्रेमेंडस इन्वेंशन को, इतनी ज़बरदस्त ईजाद को करने वाला कौन है? ईजाद करने वाला एक ही आदमी है जिसका नाम है गोगलिनो मार्कोनी, जो कि एक इटालियन था। ठीक है, You can read about him and 6 other inventors in a book called 7 Inventors by Harry McNichol। The following passage taken from the book describe how the idea of wireless communication first came। आपका जो ये पैसेज लिया गया है, ये हेनरी मैकनिकॉल की एक बुक है 7 इन्वेंटर्स। इसमें से एक चैप्टर है मार्कोनी के बारे में, और 6 अदर इन्वेंटर्स, जिसमें बाकी मार्कोनी के अलावा 5 इन्वेंटर्स और हैं, उनका जिक्र किया गया है। उसमें से लिया गया है, उस बुक में से लिया गया है ये पैसेज। एंड द फॉलोइंग पैसेज टेकन फ्रॉम द बुक डिस्क्राइब हाउ द आइडिया ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन फर्स्ट केम। और ये बताता है कि ये जो आइडिया था फर्स्ट वायरलेस सेट का, ये मार्कोनी के दिमाग में कैसे आया। और इट ऑल बिगन व्हेन मार्कोनी रीड अ साइंटिफिक आर्टिकल। और उस वक्त आया जब मार्कोनी ने एक साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ा, और वो आर्टिकल कौन सा था? डैट इज़ द आर्टिकल ऑफ हेनरिच हर्ट्ज़ के बारे में, जो एक आर्टिकल लिखा था न्यूज़पेपर में। उसको रीड करके मार्कोनी के दिमाग में ये बात आई कि ही हैज़ टू इन्वेंट अ न्यू मशीन विच इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट वायरलेस सेट। So now we come to the main topic, the first wireless set. The article that Guglielmo found so interesting was about an experiment carried out by a scientist called Heinrich Hertz, who had died in the year before। जो आर्टिकल उसने पढ़ा था और जिसको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील हुआ, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी फील हुई थी, वो उस फाउंड सो इंटरेस्टिंग वॉज अबाउट, वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में था जो कि हेनरिच हर्ट्ज़ ने कंडक्ट किया था। एक ऐसे, और वो हेनरिच हर्ट्ज़ जो है वो 1 साल पहले ही उसकी वफ़ात हुई थी। यानी हेनरिच हर्ट्ज़ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, उसके बारे में किसी अखबार में या किसी मैगज़ीन में जो है वो एक आर्टिकल शाया हुआ होगा, पब्लिश हुआ होगा। और उस आर्टिकल को पढ़ के गुग्लिएल्मो को ये आइडिया मिला कि ही हैज़ टू इन्वेंट अ न्यू थिंग, दिस न्यू थिंग। हर्ट्ज़ हैड डिस्कवर्ड दैट इफ़ he made an electric spark jump across the gap between 2 pieces of metal in an instrument at one end of his laboratory। हर्ट्ज़ हैड डिस्कवर्ड, हर्ट्ज़ का आपको पहले मैं बता दूं कि हु वाज हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट था हर्ट्ज़। और मार्कोनी से कुछ साल पहले ही उनकी वफ़ात हुई थी, और इन्होंने जो है, इनका कारनामा ये है कि ही हैज़ डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन्होंने ईजाद किया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी पावरफुल वेव्स होती हैं दैट बहुत सारी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी में से भी बहुत सारी वेव्स निकल रही होती हैं, विच इज़ इनमें some of the rays are harmful waves और some of the waves are useful waves। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो जैसे कि हमारे सन से भी जो रेज आ रही होती हैं, these are the electromagnetic waves। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करते हुए ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारा माइक्रोवेव ओवन है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होता है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल हो रही होती हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वेव्स होती हैं। ठीक है, सो फॉर मोर स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप जब क्लास 9th में जाएंगे तो इसको और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। आई विल टॉक अबाउट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ हेनरिच हर्ट्ज़। हेनरिच हर्ट्ज़ का क्या एक्सपेरिमेंट था? हर्ट्ज़ हैज़ डिस्कवर्ड दैट इफ़ ही मेड एन इलेक्ट्रिक स्पार्क जंप अक्रॉस अ गैप बिटवीन टू पीसेस ऑफ मेटल, कि अगर दो मेटल के पीसेस के दरमियान एक इलेक्ट्रिक स्पार्क को, या इलेक्ट्रिक स्पार्क मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस किया जाए और इंट्रोड्यूस किया जाए दो पैरेलल रखे हुए मेटल पीस में, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इन एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एट वन एंड of his laboratory, another spark would jump between two other pieces of metal placed very close together. तो इस इलेक्ट्रिसिटी, ये जो स्पार्क है जो दो मेटल के पीसेस के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस की जाती है, इससे क्या होता है कि दूसरा इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है या दूसरा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पैदा हो जाता है करीब ही रखे हुए इसी तरह के दो मेटल के पीसेस के दरमियान। ठीक है, यानी अगर हम आप एक कमरे के एक कोने में खड़े होकर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं दो मेटल के पीस के दरमियान, तो उसका असर जो है वो आपके दूसरे कॉर्नर पे अगर आप खड़े होंगे तो वहाँ पे इसी तरह के दो मेटल ऑफ पीसेस के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी का जो इफ़ेक्ट है वो फील होगा। ठीक है, सो इन एन इंस्ट्रूमेंट विद द अदर एंड ऑफ द रूम ऑल्दो देयर वॉज नो वायर, जबकि उन दोनों के दरमियान कोई भी वायर कनेक्ट नहीं होगा या उन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को कोई वायर कनेक्ट नहीं कर रहा होगा। दैट सर्टेनली लुक लाइक अ मैजिक, ये बिल्कुल उसको एक मैजिक की तरह लगा। बट साइंटिस्ट कैन एक्सप्लेन इट, लेकिन साइंस ने इसको एक्सप्लेन किया या साइंसदानों ने इसको बाकायदा इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। दे बिलीव दैट एवरीवेयर in the air, beyond the air, among the sun, moon and stars, in the earth, in everything, यानी हर जगह, चाहे वो हवा हो, चाहे हवा के पीछे हो यानी स्पेस हो, वैक्यूम हो, सन हो, मून हो, स्टार्स हो, अर्थ हो, हर जगह देयर इज़ व्हाट वी कॉल ईथर। उन्होंने कहा कि एक चीज़ है जिसका नाम है, उन्होंने दिया ईथर। इवन द साइंटिस्ट डू नॉट नो व्हाट ईथर इज़, यानी साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि ये क्या चीज़ है ईथर। लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल वेव मूवमेंट इन दिस ईथर, लाइट जो है, जो रोशनी है वो इसी ईथर के अंदर स्मॉल वेव्स की वेव मूवमेंट जो है वो इख्तियार कर लेती है इस ईथर के अंदर, जो कि हमारे दरमियान है, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह, हम हमारी दुनिया के अंदर, दुनिया के पीछे जहाँ पे भी हैं, ये ईथर के अंदर जब लाइट वेव्स ट्रेवल करती हैं तो वो वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती हैं। लाइक द मूवमेंट ऑफ रिपल्स इन अ पॉन्ड व्हेन अ स्टोन इज़ थ्रोन इनटू इट, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अगर हम कोई एक कंकड़ जो है वो पानी के एक पॉन्ड में फेंकें तो इस तरह लहरें बनती हैं, और वो लहरें जैसे जैसे जहाँ स्टोन फेंका जाता है वहाँ पे बहुत करीब होती हैं, और जैसे जैसे पीछे जाती हैं वैसे वैसे ये दूर होती जाती हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब ये वेव्स पूरी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, सो लाइक द मूवमेंट ऑफ रिपल्स कहते हैं वेव्स को, लहरों को, इन अ पॉन्ड, उस जो कि एक तालाब के अंदर बनती हैं जब उसके अंदर एक स्टोन फेंका जाए या एक कंकड़ उसके अंदर थ्रो किया जाए। बट फार स्मॉलर, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा छोटी। ठीक है, यानी कि आप अगर स्टोन फेंकेंगे उससे जो वेव्स बनेंगी वो उन इलेक्ट्रिक वेव्स से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जो कि ईथर के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क से, वो उससे बहुत ज़्यादा छोटी हैं।
हर्स सेड दैट हिज इलेक्ट्रिक स्पार्क कॉजेज वेव्स इन द ईथर। हर्स ने कहा कि उसका जो इलेक्ट्रिक स्पार्क था वो उसने ईथर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस की एंड दैट दीज ट्रेवल इनटू द अदर इंस्ट्रूमेंट एंड कॉज इट टू द स्पार्क ऑल्सो। और इन्हीं वेव्स ने कमरे के दूसरे एंड पे रखा हुआ दूसरा इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है वो इसी तरह का स्पार्क प्रोड्यूस कर दिया। And that like waves of light they travel at the speed at 186,100 miles a second, यानी 186,000 miles a second। एक मिनट लाइट की तरह इन वेव्स ने 186,000 माइल्स की रफ्तार से ट्रैवल किया, पर सेकेंड के रफ्तार से ट्रैवल किया। डैट इज़ ओवर 7 टाइम्स अराउंड द वर्ल्ड इन अ सेकेंड, यानी कि अगर हम इसको काउंट करें तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के 7 चक्कर लगा लें तो हमारा 186,000 माइल्स बनता है। दुनिया के 7 चक्कर लगा लें हम, पूरी दुनिया को के गिर्द हम 7 चक्कर लगाएंगे तो 186,000 माइल्स पर सेकंड के हिसाब से ये वेव्स ट्रेवल करती हैं। Now these ideas were not quite new to the young Marconi, for he had always been fascinated by electricity। ये तमाम चीज़ें मार्कोनी के लिए कुछ नई नहीं थी, क्योंकि वो अक्सर इनसे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था, क्योंकि वो इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था, या इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी उसकी। एंड हैड रेड मैनी वर्क्स ऑन साइंस, और उसने बहुत सारी साइंस की किताबें इसके ऊपर इस टॉपिक पे पढ़ी हुई थी। इन फैक्ट साइंस वॉज हिज हॉबी, इन फैक्ट दर हकीकत साइंस उसका मशगला था। एंड व्हेन ही वाज नॉट फिशिंग और राइडिंग ही वाज ऑलमोस्ट सर्टेन टू बी इन हिज लाइफ। और जब वो माहीगीरी नहीं कर रहा होता था या फिर घोड़सवारी नहीं कर रहा होता था तो उस वक्त वो यकीनन अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद होता, विच ही मेड फॉर हिमसेल्फ, जो उसने अपने ही लिए बनाई थी, ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ हिज हाउस नियर बोलोना इन इटली। इटली में उसका घर था, जिस शहर में बोलोना में, उसके 3rd फ्लोर पे उसने अपने लिए एक लेबॉर्ट्री बनाई हुई थी कि अगर वो अपना कोई फ़िशिंग नहीं कर रहा होता या कोई अदर एक्टिविटी नहीं कर रहा होता तो वो यकीनन अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर मौजूद होता। इट वॉज़ वेरी लेट बिफोर गोगलिल्मो फॉलोड हिज ब्रदर अप टू बेड। वो एक दिन का जिक्र अब वो बताते हैं कि वो सुबह उठा, इट वॉज़ वेरी लेट बिफोर गोगलिल्मो, थोड़ी देर हो गई थी जब गोगलिल्मो ने अपने भाई को गया और अपने सोते हुए भाई को उठाया। फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइडिया हैड कम टू हिम, कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक गैर मामूली आइडिया, एक गैर मामूली ख़याल उसके जहन में आया था। इफ़ आ स्पार्क कुड कॉज ईथर वेव्स, अब उसने क्या किया कि उसने जल्दी से उठाया अपने भाई को नींद से और सोते हुए भाई को उठाया और जल्दी जल्दी उसने अपने वर्डिंग में ये बातें कहनी शुरू कर दिया। इफ़ अ स्पार्क कुड कॉज ईथर वेव्स टू ट्रेवल टू अनदर मशीन अक्रॉस द रूम एंड मेक दैट मशीन स्पार्क, अगर एक स्पार्क या अगर एक इलेक्ट्रिक करंट, जो है स्पार्क यहाँ पे कहा गया इलेक्ट्रिक करंट, वेव्स ईथर के अंदर वेव प्रोड्यूस करती है एक एंड पर रखे हुए किसी इंस्ट्रूमेंट में, अक्रॉस अ रूम एंड मेक द मशीन स्पार्क, और वो ही स्पार्क जो है वो दूसरे मशीन में करंट प्रोड्यूस कर देती है। वाई कुड नॉट अ बिगर स्पार्क, अगर हम उससे ज़्यादा का इलेक्ट्रिक करंट, उस इंटेंसिटी से ज़्यादा का इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास करें तो हम मेक वेव्स ट्रेवल, तो हम उन वेव्स को और ज़्यादा दूर तक फैला सकते हैं। ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस एंड कॉजेज अनदर स्पार्क से अ माइल अवे, यानी कि एक ये कह सकते हैं कि 1 माइल अवे तक, यानी कि अगर हम एक स्पार्क, एक इलेक्ट्रिक करंट एक जगह रखे हुए किसी इंस्ट्रूमेंट में आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके अंदर से वेव्स निकलेंगी और वो वेव्स कमरे के दूसरे एंड पर रखे हुए दूसरे इंस्ट्रूमेंट को इंड्यूस करेंगी, उसमें भी जो है वो वेव्स का जो है वो इम्पैक्ट जाता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम
थोड़ी इंटेंसिटी उस स्पार्क की बढ़ा दें या उसका मैग्नीट्यूड हम बढ़ा दें उस स्पार्क का, तो ये भी हो सकता है कि हम उस वेव्स को तकरीबन 1 माइल तक या 1 मील तक हम उनको ले जा सकते हैं। एंड बाय यूजिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पार्क, और हम इसी तरह लॉन्ग और शॉर्ट स्पार्क को यूज़ करते हुए वाई सेंड दिस वेव ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस, वाई कुड नॉट दिस बी यूज टू सेंड मैसेजेस। तो ये क्यों नहीं, ऐसा ये नहीं हो सकता कि हम इससे अपने मैसेजेस भी सेंड कर सकें बाय अ मोर्स कोड। एक मोर्स कोड, उसने जो इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया था उसका नाम उसने दिया था मोर्स कोड। Indeed, why should not messages be sent in this way? और यकीनन ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि हम जो है वो इससे अपना दूर दराज इलाक़ों में अपने मैसेजेस सेंड कर सकें। यूजेस द ईथर इंस्टेड ऑफ वायर, ईथर को यूज़ करते हुए वायर के बजाय। यानी उसके ये तमाम ख़यालात उसके जहन में आ रहे थे और वो तमाम ये ख़यालात जल्दी जल्दी अपने भाई को बता रहा था। द एल्डर मैन फाउंड हिज यंग ब्रदर पुअर कंपनी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ दैट हॉलीडे। यानी वो छुट्टी का उसका दिन था और वो चाह रहा था कि वो पूरे दिन आराम करेगा, लेकिन क्योंकि वो जब उसने अपने भाई की फैसिनेशन देखी या उसका इंटरेस्ट देखा तो अपनी छुट्टी के दिन को उसने अपने भाई के लिए कुर्बान कर दिया या वक्फ कर दिया। फॉर गुलिल्मो वॉज सो इंटरेस्टेड इन हिज आइडिया डेट ही को टेक, और वो उसके साथ उसके एक्सपेरिमेंट में लग गया ताकि उसके जो भाई का एक ग्रेट आइडिया है वो उसको पाये तकमील तक पहुंचा सके। ठीक है। फॉर गुलिल्मो एट लास्ट दे अराइव्ड होम। अच्छा, अब वो घर गए, अपने घर पहुँचे। एट देयर फादर्स मैंशन आउटसाइड बलोना, वो अपने घर गए जो कि बलोना के आउटसाइड था। उसके फादर का जो घर था वहाँ पे गए। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि उसके जो फादर का घर था वो सिर्फ एक इटली बलोना में ही नहीं था, बल्कि बलोना से के आगे भी जो है वो उसका एक घर था जहाँ पे उसके फादर और मदर रहा करते थे। ठीक है, यानी कि एक घर उनका इटली बलोना में था और एक बलोना से बाहर था। तो वो अपने फादर के घर पे गए जहाँ पे उसके फादर और मदर मौजूद थे। फादर्स मैंशन कहते हैं बिल्डिंग को। एंड यंग मार्कोनी हरी टू हिज लेबॉर्ट्री, और जल्दी से वो अपने जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर गया टू स्टार्ट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने एक्सपेरिमेंट को उसने शुरू कर दिया। असिस्टेड बाय हिज ब्रदर अल्फोंसो, और उसकी मदद कौन कर रहा था? उसका ब्रदर अल्फोंसो, जिसका नाम था अल्फोंसो। असिस्टेड मदद की उसकी ब्रदर ने यानी अल्फोंसो ने उसकी मदद की। हु ऑल्दो 9 years हिज सीनियर, जो कि उससे 9 साल बड़ा था, वॉज नॉट अशेम्ड टू वर्क अंडर हिज ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट, और उसको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी ये अपने छोटे भाई की अंडर काम करने से या उसके ज़ेरे साया काम करने से बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई एक ब्रिलियंट यंग साइंटिस्ट है। मार्कोनी स्ट्रगल्ड फॉर मंथ्स, उसने महीने लगाए अपने इस आइडिया को टेस्ट करने में। टेस्टिंग हिज आइडिया एट लास्ट टू देयर जॉय, यानी अपने जॉय के तहत या अपने जो शौक़ के तहत आखिरकार उसने दे गॉट द इंस्ट्रूमेंट एट द अदर एंड ऑफ द रूम टू गिव एन आंसरिंग स्पार्क। उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया जिससे दे गॉट द इंस्ट्रूमेंट के एक रूम के कोने से उन्होंने दूसरे रूम के कोने में एक आंसरिंग स्पार्क को इंड्यूस कर दिया, यानी कि एक वायरलेस सेट उन्होंने बना लिया। मार्कोनी नाउ डिसाइडेड टू शो हिज फादर दैट देयर रियली वाज समथिंग इन दिस आइडिया ऑफ हिज। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने फादर को बताने के लिए कि नाउ डिसाइडेड टू शो कि, और वो उसने फ़ैसला किया कि वो जाके अपने फादर को बताएगा कि उसने अब क्या ईजाद किया है, या अपने आइडिया के बारे में अपने फादर को बताएगा। फॉर सिग्नर मार्कोनी, जो उसके फादर का नेम है सिग्नर मार्कोनी। सिग्नर नाम नहीं है, बल्कि इटली में इटालियन लैंग्वेज में साहब को जनाब को सिग्नर कहा जाता है, और साहिबा या मोहतरमा इनको सिग्नोरा कहा जाता है। ठीक है, तो
सिग्नर मार्कोनी, यहाँ पे जनाब या सर मार्कोनी या मार्कोनी साहब जो है, इस तरह सिग्नर मार्कोनी इनको कहा गया है। हु हैड मेड अ लार्ज फॉर्च्यून इन हिज बिजनेस, जिनका बेसिकली वर्क था बिजनेस में काम करते थे और उनको उसके साइंस से कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हैड नॉट अ ग्रेट डील ऑफ फेथ इन हिज यंग सन्स, और वो नहीं ग्रेट डील ऑफ फेथ इन हिज यंग सन्स साइंस, और वो अपने जो उनका जवान बेटा था उसके साइंस में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो ये समझते थे कि वो बस ये थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ टॉय बनाता रहता है, वरना उनको इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी अपने बेटे के जो एक्सपेरिमेंट्स था उसमें। एट लास्ट द apparatus वॉज रेडी, आखिरकार apparatus रेडी हो गया। एंड गोगलेल्मो इन्वाइटेड हिज फादर एंड मदर टू कम टू द लेबॉर्ट्री, और अब गोगलेल्मो ने अपने फादर और मदर को इनवाइट किया कि वो आके उसके लेबॉर्ट्री में उसका apparatus को चेक करें। सिग्नर मार्कोनी एंटर्ड, हिज गुड ह्यूमर्ड फेस बीमिंग, सिग्नर मार्कोनी अंदर आए या उसके फादर अंदर आए लेबॉर्ट्री के, और उनका जो एक ह्यूमरस फेस था, एक हमेशा मुस्कुराने वाला चेहरा था, वो उस वक्त मुस्कुरा ही रहे थे। व्हाट इज़ दिस न्यू टॉय यू हैव मेड माई बॉय, यानी आज मेरे बेटे ने क्या नया खिलौना बनाया है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। लिसन, और उसने द यंग इन्वेंटर सेड एंड ही प्रेस्ड अ स्विच, और उसने क्या किया कि उसके हाथ में एक मोर्स कोड मैसेंजर की तरह एक की थी। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि आपका मोबाइल है तो उसी तरह का, या वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, उसमें 2 बटन होते हैं, वो 2 होते हैं या 3 होते हैं, इसी तरह का एक रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में था जिसके अंदर सिर्फ एक की मौजूद थी, और उसने मोर्स कोड apparatus का नाम दिया था। जैसे ही उसने अपने हाथ को से जो है वो मोर्स कोड की प्रेस की, वैसे ही दूसरे एंड पर रखे हुए दूसरे इंस्ट्रूमेंट में रिंग होना शुरू हो गई या घंटी बजनी शुरू हो गई। फेंटली इन द लोअर पार्ट ऑफ द बिग हाउस एन इलेक्ट्रिक बेल रंग, बिल्कुल हल्की सी, जैसे ही उसने कहा सुनिए, और उसने फिर उस मोर्स कोड apparatus की जो की थी या एक बटन था, स्विच था, उसने वो प्रेस किया, और बिल्कुल उसने जब प्रेस किया तो हल्की सी आवाज़ घर के निचले वाले हिस्से में से एक रिंगिंग बेल की आने लगी। वेल दिस हिज फादर इंक्वायर्ड, अच्छा, उसके फादर ने कहा। देयर आर नो वायर्स रनिंग टू द बेल, अच्छा, अब मैं समझा कि इस बेल के जो कि घर के निचले वाले हिस्से में रखी है, इसके साथ कोई वायर जो है वो ज्वाइंट नहीं है। डोंट यू सी व्हाट इट मीन्स फादर, क्या आप नहीं समझते कि इसके साथ क्या हो रहा है। अपने अब्बू से उसने कहा या अपने फादर से कहा, मैसेजेस कैन बी सेंड थ्रू स्पेस विदाउट वायर टू कैरी देम, यानी कि हम मैसेजेस को वायर के बग़ैर भी स्पेस के अंदर सेंड कर सकते हैं। ये सब कौन कह रहा है? ये मार्कोनी कह रहा है कि आपने देखा कि यहाँ पे इस बेल के दरमियान और इस मोर्स कोड apparatus के दरमियान कोई भी वायर रन नहीं कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि मैसेजेस जो है वो विदाउट वायर भी ट्रेवल हो सकते हैं। बट सिग्नर मार्कोनी वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन सिग्नर मार्कोनी अभी भी उसको एक मजाक समझ रहे थे, और वो नहीं जान पा रहे थे कि ये वाकई में उसका एक बड़ा कारनामा है। लेट्स मी टेक वन ऑफ योर मशीन डाउन टू द लॉन, लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी इस मशीन को जो है वो नीचे लॉन में लेके जाता हूँ। देन इफ़ यू कैन सेंड मी अ सिग्नल, अगर तुम मुझे वहाँ पे सिग्नल देने में कामयाब हो जाओगे, आई बिलीव यू, ही सेड, मैं तुम्हारा यकीन कर लूँगा कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो सही, ठीक है। तो वो अपना जो उसका एक apparatus था जो कि उसकी रिंगिंग बेल थी, वो लॉन में लेके चले गए, यानी कि और बाहर, घर से बाहर लेके चले गए। मार्कोनी टुक हिम एट हिज वर्ड, मार्कोनी ने अपने जो उसके वर्ड्स थे, उसने जो अपनी बात कही थी उसका उस पर कायम था। A little later he was back in the lab, कुछ ही देर बाद जब वो दोबारा से लैब के अंदर आए, हिज हैंड ऑन द मोर्स की, और उनका जो हाथ था वो मोर्स की पे था। थ्रू द विंडो ही कुड सी हिज फादर एट द रिसीवर, और वो अपने
कमरे की खिड़की से अपने फादर को, जो कि लॉन में मौजूद थे, देख सकता था। The young man's heart thumped as he tapped the test signal S. और उसका जैसे ही वो उसने अपने फादर की बात को उसने चैलेंज करना था, तो वो इस वजह से उसका जो दिल था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे मैं फ़ेल हो जाऊँ और मेरा जो एपरेटस है वो घर के अंदर तो काम कर रहा है लेकिन घर के बाहर काम ना करे। तो उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और उससे पहले और फिर उसने अपना जो थंब था वो वहाँ पे जो मोर्स कोड एपरेटस मैंने आपको बताया उस पर जो की होती है उसका नाम जिसने लिखा था सिग्नल एस, उसमें से वो उसने दबाया। विच टेलीग्राफिक यूज़, जो टेलीग्राफ यूज़ करते हैं, टेलीग्राफिस्ट यूज़ करते हैं सिग्नल एस। ही could tell by the expression of his father's face that the message has got through. उसको अपने फादर के चेहरे से पता चल गया कि उसके फ़ादर को मैसेज मिल गया है। यानी कि उसके फ़ादर जब ऑपरेटर्स या बैल जो है वो जब घर के बाहर लेके गए लॉन में, तो उनको वाकई में वहाँ पे मैसेज मिल गया था। That evening सिग्नोरा मार्कोनी टॉक टू हर हस्बैंड, यानी यहाँ पे उसकी मदर ने उसका जब ये कारनामा देखा तो उन्होंने अपने शोहर से कहा। एंड ऑन द फॉलोइंग डे गोगलिल्मो वॉज ओवरजॉयड टू रिसीव, और फिर गोगलिल्मो को बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी हुई जब उसने अपने फादर से 5000 लायर, जो कि अबाउट लायर 5000 लायर इटली की करेंसी का नाम है 5000 लायर, जो कि तकरीबन 250 पाउंड्स के बराबर होते हैं, टू हेल्प विद हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट्स को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए या उसमें और ज़्यादा उसकी हेल्प करने के लिए उसने उसको मार्कोनी को उसके फादर ने 5000 लायर दिए। द हार्ड वर्क कंटिन्यूज़ फॉर मंथ, सख्त मेहनत की उसने महीनों तक। देन वन डे अल्फोंसो स्टूड बाय अ वायरलेस रिसीवर, और फिर एक दिन अल्फोंसो जो है वो वायरलेस रिसीवर लेके 1 माइल के फासले पर गया। ही वॉज विद इन साइड ऑफ द लेबॉर्ट्री विंडो, और मार्कोनी जो था वो लेबॉर्ट्री से उसको देख रहा था। 1 माइल के फासले पर उसका भाई अल्फोंसो खड़ा था। एंड ही हैड इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक फ्लैग था। वो अपने हाथ में एक छोटी सी झंडी लेके गया, ताकि क्योंकि उसे आवाज़ तो आती नहीं, लेकिन जब वो झंडी हिला देता उसका भाई वहाँ से, तो उसे पता चल जाता कि हाँ उसने सिग्नल रिसीव कर लिए हैं। गोगलिल्मो प्रेस द मोर्स की, गोगलिल्मो ने मोर्स की प्रेस की। द स्पार्क क्रैक्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट बाय हिज साइड एंड अल्फोंसो वेव्ड, यहाँ से उसने बटन दबाया और वहाँ से अल्फोंसो ने झंडा हिला दिया। इसका मतलब है द मैसेज हैज़ गॉन ओवर, ये मैसेज जा चुका था। देन अल्फोंसो मूव द रिसीवर सो डैट अ हिल वॉज बिटवीन, और फिर उसने क्या किया, अल्फोंसो ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे वो उस एपरेटस को एक माउंटेन के पीछे, एक छोटी सी हिल है उसके पीछे लेके गया, और अब जो है वो मार्कोनी उसको नहीं देख पा रहा था। अल्फोंसो और मार्कोनी के दरमियान एक छोटा सा हिलॉक जो था, एक छोटी पहाड़ी थी, और फिर उसने मार्कोनी जो था वो अपनी लेबॉर्ट्री में इस वक्त भी मौजूद था। दिस टाइम ही हैड अ गन, लेकिन अब उसके पास झंडी नहीं थी, क्योंकि अब वो उसको देख नहीं सकता था, इसलिए उसने झंडी नहीं ली, बल्कि अब वो अपने साथ एक गन लेके गया। अगेन मार्कोनी सेंट हिज 3 डॉट्स, 3 दफ़ा उसने प्रेस की 1 2 3, और फिर क्या हुआ, एट वंस ही हर्ड द रिपोर्ट ऑफ द गन, और यहाँ से उसने की प्रेस की, वहाँ से उसको गन के शॉट होने की आवाज़ आई, गोली चलने की आवाज़ आई, और फिर उससे ये समझ गया कि हाँ हिल के पीछे भी ये मैसेज सेंड हो रहा है। सो हिल फॉर्म नो ऑब्स्टिकल, यानी कि हिल ने, एक पहाड़ी ने उन सिग्नल्स के दरमियान, इनके दरमियान कोई रुकावट नहीं डाली। यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी ज़्यादा पावरफुल वेव्स हैं कि ये कोई भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकती हैं। कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, पहाड़ आ जाए, समंदर आ जाए, दरिया आ जाए, इन तमाम को पार कर सकती हैं। ये तमाम और इसी तमाम आइडिया को जहन में रखते हुए मार्कोनी ने फ़र्स्ट वायरलेस सेट बनाया, और फिर फर्स्ट वायरलेस सेट बनाने के बाद उसने
शॉर्ट और लॉन्ग वेव्स के ज़रिए को यूज़ करते हुए फर्स्ट रेडियो सेट भी इन्वेंट किया। ठीक है, सो ही इज़ कॉल्ड एज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट रेडियो सेट। पहला रेडियो का ईजाद करने वाला मार्कोनी ही था। ठीक है, और यही वजह है कि आज हम जो इसकी टेक्नोलॉजी जितनी भी यूज़ हो रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो मोबाइल है उसका आइडिया किसके पीछे, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मार्कोनी का आइडिया है, और जिसने जो है वो हेनरिच हर्ट्ज़ के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का आइडिया था उसको लेके उसको यूज़ करते हुए फर्स्ट वायरलेस सेट को ईजाद किया। ठीक है, सो आई होप यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड है। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, इसको लेक्चर को 3 बार अपनी बुक सामने रख के सुनिएगा, ताकि जब तक कि आपको ये लेक्चर समझ में ना जाए, बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट लेक्चर बिकॉज एज़ कम्पेयर टू द अदर लेक्चर, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सम फिज़िक्स। इसके अंदर बहुत सी फिज़िक्स भी आ गई है, जिसकी वजह से आपको इसको समझने में कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। सो आई होप जब आप इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह तो आपको ये पूरा तमाम लेक्चर जो है यू विल क्लियरली understand it. I will send the question and answer and word meanings and other exercises of this chapter. Till then, Allah Hafiz.